हरि ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म 8वां अध्याय। भगवान शंकर बोले, सनत कुमार, अब मैं पाप ताप को हरने वाले बुध और बृहस्पति के व्रत को कहूँगा, जिनको श्रद्धा और प्रेम के साथ करने से प्राणी को उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राज्य आसन पर अभिषिक्त किया था। किसी समय चंद्रमा ने भी बृहस्पति की तारा नामक स्त्री को देखा। वह संपूर्ण लक्षण संपन्न, उमड़ती जवानी युक्त, रमणीय रूप लावण्य संपन्न थी। चंद्रमा उस रूप की खान अत्यंत सुंदर तारा को देखकर मोहित तो काम के वश में हो गया और अपने घर रखकर चंद्रमा ने अपने बल से गुरु पत्नी का उपभोग किया। बहुत काल बीत जाने पर उसके यहाँ एक पुत्र हुआ, जिसका नाम बुध रखा गया और जो विद्वान, रूपवान और सब लक्षणों से संपन्न था। बृहस्पति अपनी पत्नी को तलाश करते हुए चंद्रमा के पास पहुंचे और उससे कहा कि मेरी पत्नी मुझे लौटा दो। तुमने गुरु पत्नी के साथ कैसे गमन किया? इस पाप से भला तुम्हारा छुटकारा कैसे होगा? इस महापाप की ओर तुम्हारी बुद्धि कैसे गई? अब तुम चुपचाप मेरी पत्नी मुझे लौटा दो और स्वयं प्रायश्चित करके पाप रहित हो जाओ। यदि तुम इसे वापस नहीं करोगे तो मैं इंद्र सभा में जाकर तुम्हारे इस पाप को कहूँगा। बृहस्पति के इस प्रकार कहने पर भी चंद्रमा ने तारा को नहीं लौटाया। तब बृहस्पति देव सभा में गए और वहां जाकर फरियाद की कि मेरी पत्नी का चंद्रमा ने अपहरण किया है और मांगने पर भी मेरी पत्नी नहीं लौटा रहा है। हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप चंद्रमा से कहकर मेरी पत्नी मुझे दिला दीजिए, नहीं तो चंद्रमा ने जो पाप किया है वह आपको लगेगा। मेरी इस बात में जरा भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के प्रमाण से राजा को ही भोगना पड़ता है। दुर्बल का बल राजा है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। इंद्र ने चंद्रमा को बुलवाया और उससे कहा कि हे चंद्र, तुम गुरु बृहस्पति की पत्नी लौटा दो। किसी दूसरे की पत्नी के साथ गमन करने को पाप कहते हैं, लेकिन गुरु की पत्नी के साथ गमन करना तो महापाप है। अतः हे चंद्र, तुम गुरु की पत्नी बिना विचार ही वापस लौटा दो। देवराज इंद्र के वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, आपके आदेश अनुसार मैं इसकी पत्नी इसको वापस लौटा देता हूँ, मगर मैं अपना पुत्र इसको बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि यह पुत्र मेरा है। चंद्रमा की इस बात से देवताओं को संशय हो गया। यह पुत्र किसका है ये तो तारा बताएगी। उन्होंने बृहस्पति की पत्नी तारा को बुलाया और पूछा कि कल्याणी, तुम सच बताना कि यह पुत्र किसका है। लज्जा से संपन्न तारा ने कहा कि यह बालक चंद्रमा का औरस और बृहस्पति का क्षित्रज पुत्र है। अब आप जिसको उचित समझे दे दें। तारा की बात सुनकर देवताओं ने बालक बुध चंद्रमा को दे दिया। गुरु को दुखी देखकर देवताओं ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा कि हे चंद्र, तुम घर जाओ, यह पुत्र तुम्हारा है। चंद्रमा और बृहस्पति पुत्र यह ग्रह होगा। हे सुराचार्य, तुम और भी शुभ वर ग्रहण करो। जो मेधावी दोनों का मिलकर एक साथ व्रत करेगा उसे सब सिद्धियों की प्राप्ति होगी। यह बिल्कुल सच है और इसमें रत्ती भर भी संशय की गुंजाइश नहीं है। भगवान सदाशिव के प्रिय सावन मास में जो लोग बुध और गुरुवार के दिन अर्चन करेंगे उनके खजाने में बढ़ोतरी होगी और उसका क्षय नहीं होगा। नैवेद्य दधि भात से दोनों मूर्तियां लिखनी चाहिए। जो मूर्तियों को झूले पर लिखकर अर्चन करता है वह दीर्घायु और संपूर्ण गुणों से युक्त पुत्र पाता है। जो मनुष्य खजाने में मूर्ति लिखकर अर्चन करता है उसके खजाने की बढ़ोतरी होगी और उसका क्षय नहीं होगा। पाकशाला में लिखकर अर्चन करने से पाक वृद्धि और देवगारा में लिखने से देवता की दया प्राप्त होती है। शयनागार में लिखकर अर्चन करने से स्त्री का वियोग नहीं होता। धान्य गृह में लिखकर अर्चन करने से धान्य बढ़ता है। इस प्रकार जहाँ स्थान होता है वैसा ही फल होता है। 7 वर्ष व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके रात में जागरण करना चाहिए। सोने की मूर्ति बनवाकर विधि पूर्वक उसका अर्चन करना चाहिए।
षोडशोपचार से अर्चन करना अच्छा माना जाता है। फिर हवन करना चाहिए। तिल, घी और खीर जलती हुई अग्नि में डालना चाहिए। चिंचिड़ा और पीपल की समिधाओं से हवन करके पूर्ण आहुति देनी चाहिए। मामा और भांजे को भोजन कराकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करने वाला व्रती अपनी सब इच्छाओं को पूरा कर लेता है। जो विद्या की कामना करता है उसको विद्या की प्राप्ति होती है। वह वेदों और शास्त्रों का मर्मज्ञ बन जाता है। उसे बुद्ध, ज्ञान और गुरु गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार ने भगवान सदाशिव से कहा कि प्रभु, आपने जो मामा भांजे को भोजन कराने के लिए कहा है, इसका कारण कहिए। भगवान सदाशिव ने कहा कि हे सनत कुमार, प्राचीन काल में एक मामा और उसका भांजा दोनों दरिद्र थे। वह एक दिन भोजन के लिए घूमते घूमते एक सुंदर नगर में जाने के लिए उन्होंने श्रावण के महीने में उस नगर में प्रत्येक वार का व्रत होते हुए देखा, लेकिन बुद्ध और गुरु का व्रत करते हुए किसी को नहीं देखा। उन मामा भांजे दोनों ने विचारा कि सभी स्थानों पर सूर्य और अन्य वारों के व्रत हो रहे हैं, पर बुधवार और गुरुवार का व्रत कोई नहीं करता। क्यों न हम दोनों इस व्रत को करें? यह अनुष्ठित व्रत है, इसे हम करेंगे। लेकिन विधि विधान न जानने के कारण वह दोनों संशय में पड़ गए। तब उसी रात उन दोनों को सपने में व्रत की विधि पता चली। उस विधि के अनुसार दोनों ने व्रत किया और उनको बड़ी भारी संपत्ति की प्राप्ति हुई और वह दोनों धन कुबेर हो गए। उनका ऐश्वर्य दिनों दिन बढ़ता गया। इस तरह पूरे 7 वर्ष तक व्रत करके वह पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। बुद्ध और गुरु दोनों ने प्रत्यक्ष होकर उनको वर दिया, आप दोनों ने हमारे व्रत का सुविचार किया है। आज से जो कोई भी इस व्रत को करेगा और मामा और भांजे को भोजन कराएगा, वह उत्तम सिद्धियों को प्राप्त करेगा और जब इस संसार से विदा होगा तो जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे तब तक हमारे लोक में रहेगा। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धार, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। समी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरक्ता, तीनों रूप निरक्ता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला मलमाला, मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। भाले शशिधारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता। जग पालन करता, बोलो हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य। ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, समी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, पढ़त हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय।